मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है कि सीरीज में कितना इक्विवेलेंट आएगा, पैरेलल में किस तरह से चार्ज निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस कैपेसिटर। अगर एक कैपेसिटर को, इसका मतलब हुआ कि अगर एक कैपेसिटर को चार्ज किया जाए तो उसके अक्रॉस कितना एनर्जी स्टोर हो जाएगा। जैसे मान लिया कैपेसिटर है, चार्ज उस पर 0 है, तो क्या है उस पर कोई एनर्जी नहीं होगी। जैसे कि फिगर बना दें, ये कैपेसिटर है, इस पर कोई चार्ज नहीं, यहाँ भी चार्ज 0, यहाँ भी चार्ज 0, दोनों प्लेट पे। तो क्या होगा, इसमें एनर्जी तो होगी, ये चार्ज नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा दोनों बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, कोई एनर्जी भी नहीं होगी। तो इसमें करना क्या, मान लिया हमने इसको चार्ज कुछ गिवन दिया, तो क्या होगा, यह एनर्जी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में उसको क्या करेगा, स्टोर कर लेगा चार्ज को। तो कितना चार्ज स्टोर होगा अगर हम किसी बैटरी या सेल से इसको कनेक्ट कर दें। तो इसके लिए हम मान लिया 0 पे था, को थोड़ा और अमाउंट आप चार्ज दिए तो क्या हुआ, ये इतना चार्ज हो गया। इसके क्रॉस मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट हो गया, जो कितना होगा Q/C होगा। अब क्या है, अभी और इसके आगे चार्ज देना है, तो इसमें क्या करेंगे, इस पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग अब क्या करेंगे, dq अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर करना मान लिया हमने, तो वर्क डन dw निकालेंगे। फिर टोटल के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेट कर देना होगा। जैसे हम लोग पीछे पे जहाँ किए हैं, तो सेम प्रोसेस इसमें करना, तो लिखते जाएंगे, बताने जाएंगे इसमें। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, एक फिगर बनाना है। एक हो गया कैपेसिटर, जिसको मान लिया हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, तो 0 चार्ज था शुरू में, बैटरी ने क्या किया, इसको वर्क करके मान लिया, इस पे एट एन इंस्टेंट यहाँ चार्ज +Q क्रिएट किया और यहाँ -Q क्रिएट किया। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ Q/C, ये मान लिया कंडक्टर 1 है, ये कंडक्टर नंबर 2 है। तो इस कंडीशन में मान लिया इस समय है ये कैपेसिटर, तो फर्दर और चार्ज देने के लिए, जिससे यहाँ पे और चार्ज इंक्रीज हो जाए, तो बैटरी से वर्क करना पड़ेगा हमें। तो क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq ट्रांसफर करेंगे बैटरी के द्वारा यहाँ पे, और वर्क डन निकालेंगे dw। फिर इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन w निकाल देंगे। ये यहाँ पे हमारा प्रोसेस है, इसमें हम लिख रहे हैं। इस कंडीशन के बाद वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी in moving the charge dq, कितना चार्ज मूव करा रहे हैं यहाँ पे, dq थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v का पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट के बीच में। तो dq चार्ज को क्या मूव करा रहे हैं, मूव कराने मतलब हम कंडक्टर 2 से कंडक्टर 1 की तरफ dq चार्ज देंगे बैटरी के द्वारा, क्योंकि क्या है, लोअर पोटेंशियल पे है और ये हायर पोटेंशियल पे है। तो dq चार्ज प्रोवाइड करने में v पोटेंशियल डिफरेंस के पास वर्क डन निकालना है। तो क्या निकालना है, वर्क डन बाय बैटरी मीन द चार्ज dq थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, v पोटेंशियल डिफरेंस में dq चार्ज को मूव करना है फर्दर। मतलब एट एन इंस्टेंट q चार्ज हमारे पास था, उसके बाद dq चार्ज को ट्रांसफर करने में वर्क डन निकालेंगे। v इज गिवन बाई, तो वर्क डन जो होगा वो हमारा dw इक्वल टू कितना चार्ज हमने ट्रांसफर किया, dq इंटू पोटेंशियल डिफरेंस v।
तो इस तरह से हम ये फार्मूला पढ़े थे। वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसी फार्मूले का हमने यहाँ यूज किया है। तो इस तरह dW निकालिए। अब करेंगे क्या, V की वैल्यू को रख करके टोटल को इंटीग्रेट कर देंगे, जिससे हमारा टोटल वर्क डन पता चल जाएगा। इसके बाद लिखेंगे dW इक्वल टू dQ इंटू V, या dW क्या हो जाएगा, V की हम वैल्यू रख दें वहाँ से, जो V पोटेंशियल डिफरेंस जब है तो उसमें चार्ज कितना है Q, कैपेसिटेंस कितना उसका मान लिया C। तो जो dW है V की वैल्यू रखेंगे तो Q बाई C इंटू dQ, ये आ गया। अब मान लिया हमें टोटल कितना चार्ज करना है इस कैपेसिटर को, यहाँ प्लस Q यहाँ माइनस Q, कैपिटल प्लस Q कैपिटल माइनस Q तक टोटल इसको चार्ज करना है। तो कितना टोटल वर्क करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर टोटल वर्क डन बाय बैटरी, देयरफॉर टोटल वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा। तो ये जो हमारा वैल्यू है dW इक्वल टू Q बाई C इंटू dQ। यहाँ बस यही किया कि V की वैल्यू पहले रख दी है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और कहाँ से कहाँ तक हमें चार्ज देना है, 0 से कैपिटल Q तक इसको चार्ज सप्लाई करना है कैपेसिटर को। तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कैपिटल Q। तो इस तरह से क्या है, टोटल वर्क डन पता चल जाएगा। dW कितना हो जाएगा, W हो जाएगा। यहाँ C क्या है, कांस्टेंट है, तो 1 बाई C बाहर कर दिए, इंटीग्रल ऑफ 0 टू कैपिटल Q इंटू dQ। अब इसी को हमें इंटीग्रेट करके रिजल्ट लाना है। तो Q का इंटीग्रल कितना होगा dQ के रिस्पेक्ट में, जिसे हमें पता है कि इंटीग्रल ऑफ x dx कितना होता है, x स्क्वायर बाई 2। उसी तरह dQ के रिस्पेक्ट में Q कितना होगा, Q स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कर देंगे फिर। तो इसका जब इंटीग्रल आएगा W इक्वल टू 1 बाई C, और Q का इंटीग्रल हो गया Q स्क्वायर बाई 2, और ये लिमिट 0 टू कैपिटल Q, तो लिमिट रख देंगे। तो W इक्वल टू 1 बाई C, ये C है यहाँ, और इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर माइनस 0 बाई 2, क्योंकि एक बार कैपिटल Q रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे माइनस करके। तो ये सॉल्व करके आएगा कितना, फाइनली Q स्क्वायर बाई 2C। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, टोटल वर्क डन बाय बैटरी का एक्सप्रेशन आ गया। और यहाँ तक हमें निकालना भी था। अब यही वर्क डन हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी के एक स्टेप लिखेंगे, फिर हमें पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगा, क्योंकि हमें निकालना क्या था, टोटल एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस कैपेसिटर। तो यहाँ तक आ गया। फिर इसके बाद लिखेंगे दिस वर्क डन will be converted into potential energy। ये कोर्सेज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जितना हमने वर्क किया पूरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम सिंबल किससे डिनोट कर देंगे, W को U सिंबल से, पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करेगा, दैट इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C। तो ये इसका एक रिजल्ट आ गया। लेकिन अब इसी को हम थोड़ा अदर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इन टू डिफरेंट फॉर्म ऑल्सो। ऐसे Q की वैल्यू रख करके हम दो फॉर्म में और ये निकाल सकते हैं। वैसे हमारा डेफिनेशन यहाँ तक पूरा हो गया, Q इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C। अब इसी को थोड़ा अदर फॉर्म में निकालें तो हमें पता है सिंस Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V। तो अगर Q की वैल्यू रख दें यहाँ पे, तब इतना क्या हो जाता है, U इक्वल टू हो जाएगा
क्यू की वैल्यू रखेंगे तो c²v²/2c। तो सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, और इससे कट जाएगा 12c × v²। ये भी एक फॉर्म आ गया पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्म है हमारा q²/2c, दूसरा फॉर्म है 12cv²। इसी तरह एक और फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्मूले का यूज करके। भाई पता q = c × v, तो c × v की जब q रख दें तब हम देखें कितना आ गया। ये u = तीसरा फॉर्म कैसे आएगा, q = c × v, तो c × v जब q लिख दें तो कितना आएगा, u = 12c × v जब q × v। तो ये भी एक फॉर्म आ गया। इस तरह 3 डिफरेंट फॉर्म आ गए एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस कैपेसिटर। और तीनों फॉर्म हमें एनर्जी का याद होना चाहिए, क्योंकि जिस कंडीशन न्यूमेरिकल होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये यहाँ तक पूरा हो गया। अब हमें इसके बाद पढ़ना है, एक एनर्जी डेंसिटी निकालना रहता है, उसी के लिए में थोड़ा सा वैल्यू रख देंगे बस। तो ये 3 फॉर्म अलग अलग हो गए। अब इसके बाद एनर्जी डेंसिटी के लिए थोड़ा सा इसका एक्सप्रेशन लिख देते हैं, बस पूरा हो गया है। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए निकालने के लिए थोड़ा सा लिखें, सिंस u = 12cv²। अब कैपेसिटेंस क्या होगा इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, हमें पहले से डेरिवेशन पता है। c = क्या होता है, A∈0/d ये होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस v को अगर हम लिखना चाहें, क्योंकि प्लेट एरिया ये होती है, सेपरेशन डिस्टेंस d होता है, तो v को हम क्या लिख सकते हैं, E × d²। v = E × d पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहाँ से इसको अगर थोड़ा सॉल्व करें तो 1/2 A∈0E² × d, एक d से d कैंसिल हो जाएगा, E² d²/d, ये इतना आ गया। तो अगर हम यहाँ तक एक्सप्रेशन लिखें तो इसके बाद हम एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, तो ये हमारा क्या कहा जाएगा, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो इस तरह यहाँ तक ये पूरा हो गया। थैंक यू।